देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोगों ने अल्कोहल बनाया बेटा हाइड्रोलाइसिस से, हम लोगों ने अल्कोहल बनाया है रिडक्शन से। दो मेन रिएक्शन से अल्कोहल हो चुका है जिससे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम अल्कोहल बनाएंगे किससे? ग्रिग्नॉट रिएजेंट, ठीक है बेटा। अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल चाहिए तो याद कैसे रखना ऑर्गेनिक को। यदि एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल चाहिए तो आपके पास दो प्रोसेस है। एक तो एल्डिहाइड कीटोन का क्या करना बेटा? रिडक्शन, और एल्डिहाइड कीटोन पे आप ग्रिग्नॉट रिएजेंट डालो तो आपको अल्कोहल मिलने वाला है। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मोस्टली टाइम आती है ना बेटा, अल्कोहल्स फ्रॉम RMGX ग्रिग्नॉट रिएजेंट। चलिए हेडिंग डालिएगा। तो आपके दिमाग में आप ये बात होना चाहिए कि अगर आप एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बना रहे हो तो आपके पास दो प्रोसेस है। एक तो एल्डिहाइड कीटोन्स का क्या कीजिए बेटा? रिडक्शन बाय 2 हाइड्रोजन, या एल्डिहाइड कीटोन पर क्या डालिए आप? ग्रिग्नॉट रिएजेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट कर देना बेटा, इंपॉर्टेंट कर दीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट कर दीजिए? क्योंकि ये एल्डिहाइड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी है। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन किसके साथ? ग्रिग्नॉट रिएजेंट। तो ये 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं। एक तो एल्डिहाइड कीटोन से भी ये क्वेश्चन आएगा और ऊपर से अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के कारण भी ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसमें थ्योरी लिख दीजिएगा। बिना फॉर्मेल्डिहाइड HCHO सबसे बड़ा सिंपलेस्ट स्मॉल स्टार्ट एल्डिहाइड कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड विथ ग्रिग्नॉट रिएजेंट। थ्योरी लिखिए, फॉर्मेल्डिहाइड विथ ग्रिग्नॉट रिएजेंट with RMGX give 1 degree alcohol, 1 degree alcohol ROH, ठीक है बेटा। अदर एल्डिहाइड, अदर मीन्स एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, ध्यान देना बेटा। अदर एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई दूसरे एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं आप, आ रहा है समझ में? अदर एल्डिहाइड मीन्स RCHO, अदर एल्डिहाइड। अब आर के प्लेस पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी रेडिकल आप यूज करो, समझ में आ रहा है? विथ RMGX, पहले शॉर्ट फॉर्म में याद रख लो ये सब बात। गिव 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है बेटा, ओके। एंड कीटोन्स, तो बेटा ये 3 कार्बोनिल कंपाउंड्स है। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर कार्बोनिल कंपाउंड विथ ग्रिग्नॉट रिएजेंट विथ RMGX। एक जनरल फार्मूला फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं। गिव 3 डिग्री अल्कोहल। तो बेटा ऑल 3 टाइप के अल्कोहल्स आप यहां बना सकते हैं। चलिए हो गया। अब ये रिएक्शन को डिटेल करना है, एक्चुअल करना है, ये तो केवल आपके लिए फार्मूले है, समझ में आ रहा है ना बेटा। अब देखिए बेटा, ग्रिग्नॉट रिएजेंट जब भी रिएक्शन देगा, सुन लो सब लोग, ग्रिग्नॉट रिएजेंट जब भी रिएक्शन देगा किनसे? मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड से मैं बात कर रहा हूं। ग्रिग्नॉट रिएजेंट जब भी मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड से, किससे बेटा? मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड से रिएक्शन देगा तो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनाएगा। ये यूनिवर्सल रूल है ग्रिग्नॉट का। चलो एक बात लिख दो, ऊपर एक्स्ट्रा में लिख दो, नोट करके लिख दो, नोट करके याद रखिएगा। व्हेन ग्रिग्नॉट रिएजेंट, व्हेन RMGX रिएक्ट विथ, ये याद रखना, ये लाइन याद रखना बेटा, हमेशा काम आएगी केमिस्ट्री में, ठीक है ना। रिएक्ट विथ मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये नोट याद रखिए। उसके बाद हम लोग एक्चुअल रिएक्शन करेंगे। व्हेन ग्रिग्नॉट रिएजेंट रिएक्ट विद मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, मींस ऐसे फंक्शनल ग्रुप बेटा इसमें मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड firstly give intermediate product,
हमेशा याद रखिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनाएगा बेटा, क्या बनाएगा बोलो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड ये याद रखना, ये लाइन पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड का एक्चुअल नेचर है, रिएक्शन देने का नेचर। आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन, याद रखिए हमेशा। आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन। ठीक है बेटा, ये नोट लिख लिया आपने। तो ये फार्मूले हैं आपके लिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के साथ क्या देगा बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के साथ क्या देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। और कीटोन ग्रिग्नार्ड के साथ क्या देगा, ओके। ठीक है, अब ये ध्यान रखना बेटा, ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है इसका फार्मूला है RCH2OH। 2 डिग्री अल्कोहल है बेटा, इसका फार्मूला है RRCHOH। ध्यान देना। 3 डिग्री अल्कोहल का फार्मूला देख लीजिएगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल है बेटा, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। जब फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो 1R कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रिग्नार्ड। फॉर्मेल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल का 1R कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रिग्नार्ड। अब बेटा अदर एल्डिहाइड में एक और ऑलरेडी है ना, एक रेडिकल, एक एल्काइल ग्रुप ऑलरेडी है। तो 2 डिग्री अल्कोहल में कितने R चाहिए, 2R। तो एक R कौन देगा, एल्डिहाइड, और सेकेंड R कौन देगा, ग्रिग्नार्ड। 3 डिग्री अल्कोहल में कितने R है बेटा, 3R। 2R किस में ऑलरेडी, कीटोन में। एक R कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रिग्नार्ड। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल कैसे मिलेंगे, समझ में आ गया। लेकिन याद रखना, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये जो नोट लिखवाया हूं मैंने, मल्टीपल बाइंडेड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा बेटा, मान लीजिए ये रिएक्शन मीन्स ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होने वाली नहीं है। पहले आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा, उसका क्या करेंगे आप, हाइड्रोलाइसिस, फिर जाके आपको मेन प्रोडक्ट मिलेंगे। ग्रिग्नार्ड ऐसी ही रिएक्शन देता है किसके साथ, अगर किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप में क्या है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड है, तो वो पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। ये नोट हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये नोट अभी आगे फिर काम आएगी अदर चैप्टर्स में। समझ में आ रहा है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड एक यूनिवर्सल रिएजेंट है जो लगभग सभी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करके वेरियस टाइप के क्या बनाता है बेटा, प्रोडक्ट बनाता है। आ रहा है सर में, तो ध्यान दीजिए। तो देखिए बेटा, नंबर 1, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। यह है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्टेंट है, ग्रिग्नार्ड क्या है बेटा, रिएजेंट है। देखो फॉर्मेल्डिहाइड में CHO, ये देखो C डबल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड आ गया। अरे आ गया मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट फंक्शनल ग्रुप। ओके, आ रहा है समझ में, आप समझो इधर। तो थ्योरी लिख दो। इन दिस रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन, 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन। देखिए बेटा 12 दिसंबर से आपका क्या होने वाला है, और उसके नंबर्स मेन एग्जाम में ऐड होंगे। ये जो नया एजुकेशन रूल आया है उसके अकॉर्डिंग। आ रहा है समझ में, तो ध्यान दीजिए। तो देखिए बेटा ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन देख लीजिए, है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड इज द रिएक्टेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। अब X के प्लेस पे आपकी इच्छा है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। फ्लोरीन यूज नहीं करना, तो CF बॉन्ड ब्रेक नहीं होता क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। तो बेटा X के प्लेस पे आप क्लोरीन रखिए, ब्रोमीन रखिए, आयोडीन। R के प्लेस पे आपका चॉइस रेडिकल हो सकता है, चॉइस एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एज यू लाइक।
आ रहा है समझ में? ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी बाद में बताऊंगा। तो चलिए आर के प्लेस पे CH3Mg और ये क्या रख दिया बेटा मैंने, Br, CH3Mg Br, या C2H5 रख दो या C3H7 रख दो, एज यू लाइक। आ रहा है समझ में? रिएक्शन कैसे होने वाली है देखिए बेटा, मैग्नीशियम और ये कार्बन, समझना इधर थोड़ी बाइंडिंग को भी समझो। मैग्नीशियम और ये कार्बन, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ब्रोमीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और अरे मैग्नीशियम मेटल ही है, 2+ है ना, तो 1 माइनस इस पर 1 माइनस इस पर है ना भाई, क्योंकि कार्बन एंड ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर देन मैग्नीशियम। तो बेटा देखिए ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसी रिएक्शन देता है वो समझ लीजिए बेटा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जेरी-विंटाप रिएक्शन है जो मैंने 11 में पढ़ाया हूं। जेरी-विंटाप रिएक्शन, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ध्यान देना, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल से रिएक्शन करे, एमाइन से रिएक्शन करे, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करे, तो इनमें कौन सी हाइड्रोजन है बेटा, एसिडिक। कौन सी हाइड्रोजन है ये? तो इनके साथ जब रिएक्शन करेगा कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिनाल के साथ रिएक्शन करे, दे आर एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन, तो बेटा डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएगा, उसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनते। एक बात याद रखना, ग्रिग्नार्ड जब भी मल्टीपल बॉन्ड वालों से रिएक्शन करेगा पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, फिर उसका क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस, फिर क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। लेकिन अगर अल्कोहल से, एमाइन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से या फिनॉल, जिनके पास क्या रखी हुई है बेटा, एसिडिक, इनसे अगर RMgX रिएक्शन करेगा, समझ लो, तो डायरेक्ट सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट बनाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। किस रिएक्शन के थ्रू बेटा? लेकिन अगर किसी और से कर रहा है जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड है, तो पहले एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। एडिशन प्रोडक्ट का मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। उसके बाद क्या करोगे, उसका आप हाइड्रोलाइसिस, तब क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट मिलेगा। ये रूल हमेशा याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए। समझ में आ रहा है? लेकिन इनसे अगर रिएक्शन कर रहा है अल्कोहल, एमाइन, एसिड, अब आप बोलोगे सर एसिड जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर भी मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन इसके साथ रखी क्या है बेटा, इसलिए यहां एक जैसा स्ट्रक्चर, एक जैसा नेचर शो करता है ग्रिग्नार्ड। ठीक है, खैर ध्यान देना अच्छे से। तो रिएक्शन कैसी होगी देखिए बेटा, ये डेल प्लस है, ये डेल माइनस है, डेल प्लस डेल माइनस। अब ये डेल माइनस और ये क्या बेटा, डेल डबल प्लस आ गया, और ये भी क्या है, -2 प्लस। बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहे हैं एक बार सीख लीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ, मल्टीपल बाइंडेड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, और ऐसी बहुत सी रिएक्शन आपको मिलेगी, एक बार सीख लो, हमेशा बार बार काम आएगी। ठीक है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये जो माइनस पार्ट है बेटा कार्बन प्लस पे अटैक करेगा, और ये जो प्लस पोर्शन है ये देखो। अब बेटा मैग्नीशियम और ये क्या है, हेलोजन, बहुत ज्यादा एफिनिटी है, बहुत स्ट्रांग बाइंडिंग है यहाँ, मेटल और लगभग आयनिक बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है, ये इस पे अटैक करेगा, सिंपल। ये प्लस पोर्शन ऑक्सीजन माइनस पे अटैक करेगा, और माइनस पार्ट कार्बन प्लस पे। प्रोडक्ट क्या बना देख लो बेटा, HCCH3। एक बार सीख लीजिए आप, एक पाई बॉन्ड का यूज हुआ, पाई बॉन्ड पूरी तरह इस साइड हटेगा ना, कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक। इन द प्रोसेस ऑफ अटैकिंग स्पीसीज पाई बॉन्ड पूरा शिफ्ट होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साइड, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पे ये नेगेटिव और नेगेटिव पे ये पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा, OMgBr। ये क्या बना बेटा, इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट बना। बाय द वे कौन सा एडिशन है ये, अटैक पहले किस पे होते हैं, कार्बन पे, ये कार्बन पे अटैक हो रहा है, कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक। अबे NU माइनस पार्ट है ना, और ये क्या है, E प्लस, ये पूरा E प्लस पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू प्रोडक्ट बनाते हैं। 11th में लिखवा दिया हूं मैंने, देख लेना आप जाके। इसमें पहला अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफिलिक का। फर्स्ट अटैक किस पे होते हैं, कार्बन पे। कार्बन कैसा है, प्लस, तो रिएजेंट का कौन अटैक करने आएगा, माइनस। आ रहा है समझ में, याद रखिए। ठीक, तो ये बना बेटा क्या, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसका नाम हम लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हमेशा किस मीडियम में करते हैं,
एसिडिक। केवल हेलो एल्केन का हाइड्रोलाइसिस किस मीडियम में करना है? बेसिक। बाकी पूरा हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में चलने दो। अब देखिए क्या बनने वाला है यहां, MgBrOH। मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी, एक से ब्रोमीन अटैच है ऑलरेडी, और ये क्या बेटा? OH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड इज द बाई प्रोडक्ट। एक बार सीख लो, ये बार बार इसी टाइप की रिएक्शन आपको मिलेगी। किसकी? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। जब वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? मल्टीपल बाइंडेड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा। एक बार सीखना है बस, ठीक है। अब क्या बच गया बेटा? CH3 CH2O। अरे वाटर का बच गया ना, तो CH3 CH2OH एथेनॉल। दिस 1 डिग्री अल्कोहल। अरे 1 डिग्री है ना बेटा कार्बन वाला, एथेनॉल। बेटा फॉर्मेल्डिहाइड को IUPAC में क्या बोलते हैं आप? मेथेनल। अरे ये मेथेनल है भाई, दिस इज मेथेनल या फॉर्म एल्डिहाइड। यह है बेटा मेथेनल। मेथेनल से क्या मिला? एथेनॉल। तो क्वेश्चन कैसा? इस रिएक्शन का क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाउ विल यू ऑब्टेन, हाउ विल यू ऑब्टेन, बोलो, एथेनॉल फ्रॉम मेथेनल। एथेनॉल फ्रॉम, अरे एथेनॉल में कितने कार्बन है? 2। रिएक्टेंट में कितना कार्बन है? तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए बेहतरीन रिएक्शन है। हाउ बोल, हाउ विल यू ऑब्टेन एथेनॉल मींस 2 कार्बन वाला अल्कोहल फ्रॉम 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड से, 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड से 2 कार्बन वाला अल्कोहल। हाउ विल यू ऑब्टेन? तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर बेटा आपको पूछता मेथेनल से मेथेनॉल, हेलो छोटे ए भाई, मेथेनल से मेथेनॉल, मेथेनल से मेथेनॉल, ये क्या बनाया मैंने? मेथेनल से एथेनॉल। 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड से 2 कार्बन वाला अल्कोहल। यहां बहुत खेलता है बेटा कन्वर्सन रिएक्शन में, लेकिन उसने बोल दिया मेथेनल से मेथेनॉल। क्या बोला बेटा? तो इसका सीधे क्या कर दो? रिडक्शन। नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट रहेंगे, रिडक्शन कर दिए। LiAl H4, बहुत सी रिड्यूसिंग एजेंट लिखवा दिया हूं मैंने। NaBH4 LiAlH4, निकिल ऑब्लिक H2, ठीक है बेटा। सोडियम ऑब्लिक अल्कोहल। केवल किनको छोड़ना है? जिंक अमलगम HCl का यूज नहीं करना है। रेड फास्फोरस ऑब्लिक HI का यूज नहीं करना, और क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं करना। तो बेटा देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगी, ये डबल बॉन्ड से एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो क्या बेटा? CH3OH। अगर मेथेनल से मेथेनॉल बोला है तो क्या करना है? रिडक्शन। लेकिन मेथेनल से एथेनॉल बोलना है, बनाना है आपको, तो किसका यूज करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। क्योंकि ग्रिग्नार्ड का 1 कार्बन यहाँ ऐड हो गया ना, तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। आ रहा है समझ में? मेथेनल से मेथेनॉल, सिंपल रिडक्शन। अगर एल्डिहाइड कीटोन से सिमिलर नंबर कार्बन के अल्कोहल बनाना है, एल्डिहाइड कीटोन से कार्बन के अल्कोहल बनाना है, तो क्या करना? रिडक्शन। लेकिन हाइयर कार्बन नंबर के अल्कोहल बनाना है तो क्या यूज करना? ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड अपना एक मिथाइल या अपना एक रेडिकल या अपना एक कार्बन ट्रांसफर करके नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा दे। आ रहा है समझ में? इज दैट क्लियर? ओके, छाप ले, छाप ले, रिएक्शन छाप ले बेटा, जल्दी कर। लिखिए बेटा नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ RMgX मींस ग्रिग्नार्ड रिएक्सेंट विथ एल्काइल एल्डिहाइड। अब देखिए बेटा एल्काइल एल्डिहाइड में ऑलरेडी एक R है, एक तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, एक R में भी कार्बन है, ओके। और एक कार्बन कौन प्रोवाइड करेगा बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ना रिएक्शन ऑफ RMgX विथ सेकंड डालो, चलिए सेकंड कीजिए। रिएक्शन ऑफ RMgX विथ एल्काइल एल्डिहाइड। सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कौन है बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या देगा? 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अदर एल्डिहाइड है एल्काइल एल्डिहाइड, इन दिस रिएक्शन लेना बेटा 2 डिग्री अल्कोहल ऑप्टेन, या 2 डिग्री कर दीजिएगा,
2 डिग्री अल्कोहल ऑप्टेन। रिएक्शन का पैटर्न वही रहेगा, रिएक्शन की मैकेनिज्म वही रहेगी जो इसके पहले पढ़ाया हूं। आ रहा है समझ में? तो ध्यान दीजिए। तो चलिए बेटा, एल्काइल एल्डिहाइड, कोई भी एल्काइल एल्डिहाइड आप यूज कर लो, RCHO। आर के प्लेस पे क्या रख लूं बेटा मैं? मिथाइल ग्रुप, इथाइल रेडिकल जो रखना है आपको। चलो मिथाइल रख लेते हैं भाई, सबसे स्टार्टिंग वाला, फर्स्ट वाला। ये कौन है बेटा? एस्टेल्डिहाइड। कौन है भाई? ये दी एसिटी रेडिकल एल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड। आईयूपीसी नेम क्या है बेटा? एथेनल। ओके, तो आईयूपीसी नेम या ओल्ड नेम किसी नाम से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है कि रिएक्शन किसके साथ बेटा? ग्रिग्नॉल रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड का आर आप चाहो मिथाइल रेडिकल यूज कर लो, इथाइल कर लो, प्रोपाइल कर लो, हमेशा बनेगा क्या? लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल। कोई भी आर रखिए आप, कोई भी रेडिकल का यूज कर लीजिए। CH3 Mg Br ले लो, Cl ले लो, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। दिस प्लस, दिस माइनस एंड दिस प्लस, दिस डबल प्लस। लेकिन एक प्लस किसके साथ है? क्लोरीन के साथ। एक प्लस किसके साथ था? कार्बन के साथ। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, ये डेल माइनस और ये डेल प्लस, फिर से वही रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड का नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा और पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव कार्बन पे पाई बॉन्ड का यूज होगा। समझ में आ रहा है? एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला अटैक कौन करेगा? NU माइनस, क्योंकि पहला अटैक किस पे होता है? कार्बन। ओके, तो वही सेम रिएक्शन आपके यहां क्या बनेगा बेटा? पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट CH3CH, दी CH3 आप ग्रिग्नॉल रिएजेंट ये वाला, और ये क्या बेटा? OMG, दिस ऑक्सीजन, एक पाई बॉन्ड का यूज हो गया, MgCl। क्लोरीन ले लो, ये क्या बना बेटा? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। रूल है ये। क्या रूल है भाई? एक बार बोलेंगे आप कि जब भी ग्रिग्नॉल रिएजेंट मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले क्या देगा? इंटरमीडिएट कंपाउंड। डायरेक्ट आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते। केवल ग्रिग्नार्ड की जेरी विंटाप रिएक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जो हमने 11 में पढ़े थे। अब हाइड्रोलाइसिस कर लीजिए एसिडिक मीडियम में, HOH ऑब्लिक H प्लस। H प्योर वाटर ना यूज करें बेटा, वाटर में थोड़ा एसिड डाल दे। फिर से वही ध्यान दीजिए, MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी पहले भी थी, अभी भी है। अब क्या देख लिया बेटा? CH3 CHOH कौन बन गया भाई? अरे 2 डिग्री अल्कोहल आ गया। अरे ये कौन सा कार्बन है भाई? 2 डिग्री कार्बन। CH3 ऊपर नीचे कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करना है वैसा कर लो, आप घबराइए मत इससे। आइसो प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कैसा अल्कोहल है बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए बेटा, एथेनल से आइसोप्रोपेनॉल, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गया। तो जब भी आपको प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है तो ये भी एक रिएक्शन आपके पास है। एक रिएक्शन किसके पास है बेटा? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन पे क्या डालो आप? साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते। तो जब भी प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है, कंपेयर देन रिएक्टेंट, एक बेहतरीन रिएक्शन ये भी काउंट होती है। तो हाउ विल यू ऑब्टेन आइसोप्रोपेनॉल या 2 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम एथेनल या फ्रॉम एस्टेल्डिहाइड? इस रिएक्शन का क्वेश्चन नीचे लिख दीजिए। समझ में आ रहा है या ऊपर क्वेश्चन लिखे कर? चलो क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखिए। हाउ विल यू ऑब्टेन आइसोप्रोपेनॉल या 2 डिग्री अल्कोहल? हाउ विल यू ऑब्टेन आइसोप्रोपेनॉल? क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, फ्रॉम एथेनल और एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड का यूपीएससी नेम एथेनल है बेटा। चलिए छाप लीजिए इस रिएक्शन को जल्दी, फटाफट रिएक्शन छापिए जल्दी। यहां लिख दीजिए बेटा हाइड्रोलाइसिस करके, ये जो कर रहे हैं आप यहां जरूर लिखना है आपको, हाइड्रोलाइसिस।
बेटे OMG बॉन्ड क्यों ब्रेक किया मैंने? पोलर बॉन्ड है, अरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये MgCl और ये OH। इज दैट क्लियर? चलिए छाप लीजिए। टाइम लगेगा बेटा, जल्दी करो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज कर लेना, हो गया पूरा। कोरिजन प्रोसेस तक पढ़ लिया हम लोगों ने वहां। बेटा कोरिजन प्रोसेस में थोड़ा गैल्वेनाइजेशन पढ़ लीजिएगा प्रोटेक्शन के लिए। व्हाट यू मीन गैल्वेनाइजेशन? आयरन पर जिंक की लेयर कवर करवाना, ठीक है बेटा। तो जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है किस कंपेयर देन आयरन। जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन के ऊपर रखा है, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा और आयरन को प्रोटेक्ट कर देगा, ठीक है। उसे तैयार कर लेना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन हेलो एरिन कंप्लीट हो चुका है। अल्कोहल स्टार्ट है। ठीक, तो बेटा ये 2 स्टेप में प्रोडक्ट बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे। आप आ रहा है समझ में? और एक जनरल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड की हर रिएक्शन जनरली आते रहती है बेटा बोर्ड एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर थर्ड लिखिएगा। रिएक्शन ऑफ RMgX विथ कीटोन। ये बेटा कीटोन का जनरल फार्मूला R2CO, देखिए कीटोन। तो लिखना बेटा इन दिस रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन। 2 डिग्री के प्लेस पे 3 डिग्री कर दीजिए। 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ओके, 2R कौन प्रोवाइड करेगा बेटा? भाई 3 डिग्री अल्कोहल के लिए 3 रेडिकल्स चाहिए, 3 एल्काइल ग्रुप चाहिए। 2 एल्काइल ग्रुप कौन प्रोवाइड करेगा? कीटोन। और 1 एल्काइल ग्रुप कौन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चलिए बेटा देखो यहां करिए, एसीटोन बना दीजिए। देखिए दिस इज एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। दिस इज आल्सो कॉल्ड इन IUPAC नेम प्रोपेनोन। ये बेटा प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन। सेम रिएक्शन, ये देखो 3 मिथाइल आ गए, ऑलरेडी 2 थे। सेम रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ। चलिए ये बन गया बेटा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल या टर्सरी ब्यूटेनॉल। ओके, काउंट द रिएक्शन। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल या टर्सरी ब्यूटेनॉल लिख लीजिएगा। और वही बाई प्रोडक्ट बेटा, वही मैकेनिज्म, वही पैटर्न रिएक्शन का। लिखिए बेटा नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आल्सो। तो बेटा यदि आपको अल्कोहल में बेटा देखिए जो मेन अल्कोहल जिनका प्रिपरेशन पढ़ते हैं हम लोग, मेथेनॉल है। सेकेंड अल्कोहल है बेटा एथेनॉल है। ठीक है बेटा, जो मेथेनॉल है, थोड़ा जनरल नॉलेज बात कर रहा हूँ, लिख लेना आप। मेथेनॉल और क्या बेटा? एथेनॉल। ये जो मेथेनॉल है बेटा, इज आल्सो कॉल्ड कार्बिनॉल। लिख लो, जनरल नॉलेज में लिख लो। मेथेनॉल को क्या बोलते हैं बेटा? कार्बिनॉल। ये पॉइजनस अल्कोहल है बेटा, याद रखना, पॉइजनस अल्कोहल है। ठीक है, कौन बेटा? मेथेनॉल। ये क्या है बेटा? पॉइजनस अल्कोहल है। दिस आल्सो कॉल्ड वुड अल्कोहल। कौन बेटा? जो फर्स्ट अल्कोहल है क्या आपका? मेथेनॉल। दिस आल्सो कॉल्ड वुड अल्कोहल। आप लोग सुनते होंगे आज जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, ये गलती से ही पी लेते हैं, ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है बेटा, वुड अल्कोहल आलासन में मेथेनॉल। एथेनॉल ये है बेटा ग्रेन अल्कोहल। ये है बेटा एक्चुअल ड्रिंकिंग अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल या ड्रिंकिंग अल्कोहल।
आ रहा है समझ में? एथेनॉल। मतलब मेथेनॉल का जो मोस्टली यूज है वो सॉल्वेंट के फॉर्म में होता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। कौन बेटा? मेथेनॉल। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है मेथेनॉल। एथेनॉल तो पता ही है, ले ही रहे हो आप लोग, हैं? ठीक है। ग्रेन अल्कोहल या ड्रिंकिंग अल्कोहल। आ रहा है समझ में? ठीक है। देखिए बेटे, इनका इंडस्ट्रियल, इनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो 12th बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो कान खोल के सुन लो। लार्ज स्केल प्रोडक्शन या जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है या कमर्शियल प्रोडक्शन जिसका पूछेगा, है तो दोनों का पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन जिसका पूछेगा वो कौन है बेटा? एथेनॉल, जो ड्रिंकिंग अल्कोहल है। आ रहा है समझ में? तो हेडिंग डालिएगा, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। आ रहे समझ? यहाँ केवल रिएक्शन लिखाऊंगा बेटा, मैं पूरी प्रोसेस नहीं। पूरी प्रोसेस के लिए एक अलग से क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आपको क्वेश्चन लिखिएगा। यहाँ क्वेश्चन लिखिए बेटा। अल्कोहल में सबसे पहले बेटा हम लोग एथेनॉल की बात करेंगे। कौन सा अल्कोहल पढ़ेंगे बेटा? एथेनॉल। उसके बाद में मेथेनॉल का फॉर्मेलिटी कर लेंगे, पूछता नहीं है। आपको कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो किस अल्कोहल का पूछने वाला है? एथेनॉल, ड्रिंकिंग अल्कोहल का। आ रहा है समझ में? याद रखिए बेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी मेंटेन करता है हमारे कंट्री का। कौन? एथेनॉल। ठीक है ना? तो क्वेश्चन लिखिए, डिस्क्राइब फर्मेंटेशन, डिस्क्राइब फर्मेंटेशन प्रोसेस, या रिएक्शन भी लिख सकता है बेटा। फर्मेंटेशन प्रोसेस आर रिएक्शन फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल ऑफ C2H5OH। मेथेनॉल का इसके बाद पढ़ लेंगे भाई, पहले एथेनॉल की बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है पहले उसे पढ़ लें। समझ में आ रहा है ना बेटा? या सीधे सीधे डिस्क्राइब फर्मेंटेशन रिएक्शन बोलेंगे बेटा, किसके प्रिपरेशन के लिए? एथेनॉल के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। समझ में आ रहा है बेटा? तो कुछ जनरल बातें समझ लो। देखिए बेटा, जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स में बार्ली है, जौ है, वीट है। समझ में आ रहा है बेटा? वीट, बार्ली, जौ, ये स्टार्च के सोर्स है बेटा। किसके? स्टार्च। और पोटैटो, ठीक है। ग्रेन में क्या है बेटा? ये हो गया बार्ली, वीट, ठीक है, और क्या? पोटैटो। पोटैटो ग्रेन में नहीं आता, ट्यूबर है, लेकिन ये दे आर द सोर्स ऑफ स्टार्च। आ रहा है समझ में? स्टार्च क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है। कैसे कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड। कैसा? और दूसरा है बेटा सुक्रोज सोर्स। सुक्रोज सोर्स है बेटा केन शुगर सॉल्यूशन। क्या भाई? केन शुगर सॉल्यूशन। समझना अच्छे से। तो बेटा आप ग्रेन का यूज करके अगर अल्कोहल बना रहे हो तो स्टार्च से स्टार्ट करोगे। किससे? क्योंकि ग्रेन है, बार्ली है, वीट है, पोटैटो है, ये स्टार्च के सोर्स है। स्टार्च इज द पॉलीसेकेराइड। समझ में आ रहा है बेटा? और सुक्रोज सोर्स के रूप में क्या लेंगे बेटा? केन शुगर सॉल्यूशन। क्या लेंगे आप? गन्ने का रस से आपको वाइन बनाना है, मीन्स अल्कोहल बनाना है। आ रहा है समझ में?
तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बेटा हम लोग किससे बनाएंगे? सुक्रोज सॉल्यूशन से। तो बेटा डिस्क्राइब फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम, क्वेश्चन थोड़ा ऐड करो, फ्रॉम केन शुगर सॉल्यूशन, फ्रॉम केन शुगर या फ्रॉम सुक्रोज बोल देगा बेटा, फ्रॉम केन शुगर और सुक्रोज। उसके बाद में हम स्टार्च से भी बनाएंगे, ठीक है, फ्रॉम केन शुगर और सुक्रोज। केन शुगर में है क्या भाई? सुक्रोज। देखिए बेटा इधर ध्यान दो, आपको पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता होना। किसके बारे में बेटा? कार्बोहाइड्रेट के 3 फॉर्म है बेटा। ये है सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म पॉलीसेकेराइड, उसके बाद में बेटा डाइसेकेराइड, पहले समझ लो जनरल नॉलेज। उसके बाद में क्या बेटा? मोनोसेकेराइड। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट के 3 फॉर्म्स होते हैं बेटा, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। पहले समझ लो, फिर बाद में इस क्वेश्चन पे करेंगे, बहुत सिंपल है। बाय द वे फर्मेंटेशन क्या है? बायोलॉजी वाले बैठे हैं, मैथ्स वाले भी बैठे बेटा। एंजाइम के प्रेजेंट में, किसके प्रेजेंट में? एंजाइम इज द बायो कैटलिस्ट। एंजाइम क्या है बेटा? हम लोग जनरली इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट पढ़ते हैं, एंजाइम ऑर्गेनिक बायो कैटलिस्ट है, जो केवल लिविंग सेल्स के थ्रू ही रिलीज होते हैं। लिविंग सेल ही उनको रिलीज करती है। कौन सी सेल? लिविंग सेल मीन्स बैक्टीरिया है, फंगस है, ईस्ट है, लिविंग सेल ही एंजाइम को रिलीज करती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, किसके प्रेजेंट में बेटा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में डिकम्पोज करना, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में डिकम्पोज करना, विघटित करना, ब्रेक करना, दिस कॉल्ड फर्मेंटेशन। ओके, तो उसी फर्मेंटेशन प्रोसेस से आपको क्या बनाना है बेटा? अल्कोहल बनाना है। तो यदि आपने देखो बेटा, ये पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट के 3 फॉर्म होते हैं, पहले समझ लो, फिर हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है बेटा स्टार्च, जो कॉम्प्लेक्स, सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सा है बेटा? पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के 3 फॉर्म्स है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन है बेटा? मोनोसेकेराइड। समझ में आ रहा है? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? मोनोसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है? पॉलीसेकेराइड। तो इन पे क्या है बेटा? जब इन पे एंजाइम्स डाल दीजिए आप, ये एंजाइम्स, तो एंजाइम क्या करते हैं बेटा? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करेंगे, इससे सिंपल होगा। और डाइसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मोनोसेकेराइड। यह एंजाइम कैटलिस्ट के फॉर्म में वर्क करता है, बायो कैटलिस्ट। किसके फॉर्म में बेटा? ओके, तो बेटा पॉलीसेकेराइड का जो फेमस एग्जाम्पल है स्टार्च है। वैसे पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल सेल्यूलोज भी होता है, लेकिन हमको यहाँ सेल्यूलोज से मतलब नहीं है। ग्लाइकोजन भी होता है, लेकिन हमको ग्लाइकोजन से वाइन या दारू नहीं बनाना है। समझ में आ रहा है ना? तो किससे बनाना है बेटा? स्टार्च। बेटा डाइसेकेराइड के जो एग्जाम्पल है वो है सुक्रोज एंड माल्टोज। सुक्रोज एंड माल्टोज, ये डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल है। ये शुगर है बेटा, सुक्रोज एंड माल्टोज। स्टार्च शुगर नहीं है, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट है, पहले समझ लो। लेकिन शुगर यही है जो मीठे होते हैं, स्टार्च स्वाद में मीठा नहीं होता। तो ये है बेटा सुक्रोज एंड माल्टोज। आ रहा है समझ में? और मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल है बेटा ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ये सब बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। अभी प्राइमरी ऐसी आपका बेसिक नॉलेज बता दे रहा हूं मैं। अगर बेटा आपको स्टार्च से वाइन बनाना है तो स्टार्च को पहले काय में चेंज करना पड़ेगा? मोनोसेकेराइड में। तब जाके एक लास्ट एंजाइम आएगा बेटा, यहां एक एंजाइम जाइमेस करके। कौन सा बेटा? एंजाइम, यहां के भी एंजाइम का नाम है, यहां का एंजाइम नाम, यदि सुक्रोज डाइसेकेराइड तो यहां इन्वर्टेज एंजाइम आएगा, और माल्टोज डाइसेकेराइड तो यहां माल्टेज एंजाइम आएगा। और यहां बेटा अगर देखो, अगर आपको स्टार्च से स्टार्ट करना है, देखो समझो, शॉर्टकट बता रहा हूं पहले, उसके बाद में डिटेल बताऊंगा। यदि आपको स्टार्च से क्या बनाना है बेटा? एथेनॉल, तो कितनी स्टेप में बनाओगे? 1 2 3। अगर आपको डाइसेकेराइड से
एथेनॉल बनाना है तो कितने स्टेप बनाओगे? 2 स्टेप में। और मोनोसेक्राइड से बनाना है डायरेक्ट सिंगल स्टेप। अब जैसे बेटा जो अंगूर से शराब बनाना है, अंगूर में क्या है? मेनली फ्रक्टोज है। क्या है बेटा? जो फ्रूट से होते हैं उनमें फ्रक्टोज होते हैं। तो फ्रूट से अगर आपको वाइन बनाना है, अल्कोहल बनाना है, तो सिंगल स्टेप में बनेगी। नहीं आया सर, सिंपल। तो मैं ऐसी प्राइमरी नॉलेज दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है हमारा? डिस्क्राइब फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम केन शुगर या सुक्रोज सॉल्यूशन। तो केन शुगर में क्या होता है बेटा? सुक्रोज। सुक्रोज क्या है बेटा? डाइसैकेराइड। स्टार्च सॉल्यूशन से बोला है भाई, तो आपको 3 स्टेप के बाद क्या मिलेगा? एथेनॉल। क्योंकि स्टार्च पॉलीसेक्राइड है, उसको पहले डाइसेक्राइड में उसका हाइड्रोलाइसिस या डिकम्पोज करना है, फिर उसमें वो मोनोसेक्राइड में हाइड्रोलाइज करना है, तब जाके जाइमेज एंजाइम आएगा और एथेनॉल में कन्वर्ट करेगा। तो जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया हूं, चलो पहले उसका आंसर देते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा? क्लियर है ये समझ में याद रखना। पॉलीसेक्राइड या स्टार्च से बनाना है तो आपको उसको डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करना है बाय एंजाइमेटिक एक्टिविटी, देन मोनोसेक्राइड, देन फाइनली एथेनॉल। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो बेटा पहले आपको एक साइंस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग फर्मेंटेशन को डिफाइन करना है। तो लिखना, now fermentation is the biological process. Fermentation is the biological process जो क्वेश्चन आपने लिखे हैं बेटा उसका आंसर, इन विच by the help of enzymes, in which by the help of enzyme एंजाइम क्या होते हैं बेटा? बायो कैटलिस्ट। बायो मीन्स केवल लिविंग सेल ही इनको बनाती है। क्या बेटा? ये लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, लिविंग सेल में नेचुरल एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम का जो कैटलेशन पावर है वो जितने इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है अपने उनसे 1000 टाइम ज़्यादा होता है। मतलब बहुत जल्दी अधिक से अधिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को में कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। अरे कैटलिस्ट क्या होते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। तो न्यूमरस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, न्यूमरस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक साथ प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, रैपिडली प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो फर्मेंटेशन का जनरल डेफिनेशन क्या बेटा? फर्मेंटेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल कंपाउंड लिख दो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू क्या बेटा? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। क्योंकि यहां एक्चुअली हाइड्रोलाइसिस होने वाला बेटा, बाय हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है। और एक नोट लिख देना बेटा, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन नीट एग्जाम में भी आया है। फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट एट 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर in the presence of
लिविंग सेल लाइक इस सेल, ईस्ट बेटा फंगस सेल है, बैक्टीरिया सेल, इस सेल बैक्टीरिया सेल। क्या लिख रहे हो, हमको ज्यादा बड़ा आंसर नहीं देना है, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट एट 25, क्योंकि बेटा इस सेल या बैक्टीरिया सेल 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा ग्रोथ करती है, ठीक है। ऑक्सीजन आल्सो रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, मीन्स ऑक्सीजन भी जरूरी है बेटा। क्या जरूरी है, अरे ये सेल को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, सेल को जिंदा रखना है, सेल आए तो एंजाइम मिलेगा, और एंजाइम मिलेगा तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल ही सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज होगा। आ रहा है बेटा समझ में, याद रखना फॉर दिस प्रोसेस। तो ये इतना प्राइमरी नॉलेज आपको जरूर याद होना, समझ में आ रहा है। तो बेटा सीधे सीधे क्वेश्चन आता है 12th बोर्ड एग्जाम में कई बार कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझाइए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल, या फर्मेंटेशन प्रोसेस को समझाइए। तो वही सेम आंसर लिख दीजिएगा आप, जैसे मैं लिखवा रहा हूं बोर्ड पे आपके। कोई तकलीफ है? ऑक्सीजन आल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑक्सीजन, भाई सेल को ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, फूड बनाने के लिए। और सेल क्यों रखे आपने? एंजाइम के सोर्स के रूप में। इस सेल या बैक्टीरियल सेल क्यों रखे बेटा? द सोर्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में ब्रेक करेगा। आ रहा है समझ में? तो कौन सा है बेटा हमारा? केन सुगर सॉल्यूशन। तो अब आंसर का नेक्स्ट पेरा ने बेटा, केन सुगर कंसिस्ट सुक्रोज डाइसेक्राइड, सुक्रोज डाइसेक्राइड। सुक्रोज क्या है बेटा? अरे कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं ना भैया, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड मोनोसेक्राइड। तो केन सुगर क्या है बेटा? क्या क्या, क्या रखता है अपने पास? सुक्रोज डाइसेक्राइड, सुक्रोज डाइसेक्राइड व्हेन ईस्ट सेल, या बैक्टीरिया सेल भी हो सकती है बेटा, व्हेन ईस्ट सेल मिक्स्ड इन सुक्रोज सॉल्यूशन when each cell mixed in sucrose solution at 25 to 35 degree centigrade temperature in the presence of oxygen, in the presence of oxygen, then following two step sucrose convert into ethanol, सुक्रोज कन्वर्ट इनटू एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल। समझ में आ रहा है बेटा? बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्टेज, एंजाइम अंडरलाइन कर लेना बेटा, नंबर इस पे मिलते हैं। बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्टेज एंड जाइमेज, बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्टेज एंड जाइमेज एंजाइम रिस्पेक्टिवली, तो बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसा लिखना पड़ता है, लेकिन यहां थोड़े से
टेम्परेचर अंडरलाइन करो तो एमसीक्यू बना लेते कंपटीशन एग्जाम में। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, याद रखना बेटा। और कौन कौन से एंजाइम, अगर सुक्रोज से एथेनॉल बनाना है, केन शुगर सॉल्यूशन से एथेनॉल बनाना है तो 2 एंजाइम याद रखना, एक इन्वर्टेज है और एक जाइमेज। जाइमेज तो मेन एंजाइम है बेटा। जाइमेज ही फाइनली शुगर को काय में चेंज करता है, एथेनॉल। आ रहा है समझ में? तो एक अच्छा क्वेश्चन, एक पॉपुलर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आ रहा है। तो ये पूरा आपने छाप लिए भैया, जो घर में देख रहे हो वो भी छाप लेना। ये इधर ध्यान दे बेटा। चलो करूं मैं रिएक्शन स्टार्ट। ओके, जनरल नॉलेज इतना सा लिखना पड़ेगा आपको। तो बेटा देखिए, केन शुगर सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, केन शुगर सॉल्यूशन, दिस आल्सो कॉल्ड मोलेसस। क्या बोलते हैं बेटा इसे? मोलेसस भी कहा जाता है, कई बार मोलेसस टर्म आ जाता है। केन शुगर सॉल्यूशन का जो कमर्शियल नेम है क्या बोलते हैं बेटा? मोलेसस। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? C12H22O11 इज द सुक्रोज। तो बेटा ईस्ट सेल जो है एंजाइम प्रोवाइड करेगी बेटा यहां इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम भैया? इन्वर्टेज। तो ये जो ईस्ट सेल या बैक्टीरिया सेल क्यों डाला गया बेटा? एट द सोर्स ऑफ एंजाइम। ये इन्वर्टेज एंजाइम बेटा सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड में चेंज कर देगा। सुक्रोज जब डिकम्पोज होता है तो सुक्रोज क्या है बेटा? डाइसेक्राइड है। सुक्रोज डाइमर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? 2 मोनोसेक्राइड से क्या बनता है बेटा? एक डाइसेक्राइड। तो जब सुक्रोज डिकम्पोज होगा तो 2 मोनोसेक्राइड देगा। और कौन से 2 मोनोसेक्राइड देता है? एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। तो बेटा यहां देगा C6H12O6 प्लस C6H12O। दोनों के फार्मूले सेम होते हैं बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, याद रखना सेम फार्मूले होते हैं, बस इनमें फंक्शनल आइसोमर अलग अलग होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है। लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या होते हैं? सेम होते हैं। आ रहा है समझ में? किसके? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और एक काम कौन सा एंजाइम कर रहा है बेटा? इन्वर्टेज एंजाइम। रिएक्शन को बैलेंस भी करना चाहिए आपको। C12H22/11 C6 C12H12 हो गया है, जबकि यहाँ है H कितना है? 22 6 12 ऑक्सीजन, जबकि इधर कितना है इसका। और रिएक्शन कौन सी है? हाइड्रोलाइसिस। अब बैलेंस हो गया। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है भाई। हाइड्रोलाइसिस करवा कौन रहा है? एंजाइम। रैपिड हाइड्रोलाइसिस करवाता है। आ रहा है बेटा समझ में? अब नेक्स्ट एंजाइम इस सेल क्या प्रोवाइड करेगी बेटा? कोई एक मॉलिक्यूल को फोकस कर लो, या ग्लूकोज को कर लो या फ्रक्टोज को कर लो। या कौन सा एंजाइम आएगा बेटा? जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम आ रहा है। जाइमेज एंजाइम किसी एक मॉलिक्यूल को फोकस कर लो तो C2H5OH प्लस CO2। ओके, अब देखिए बेटा कितने कार्बन है? 1 मॉलिक्यूल को लिया 6 ट्वाइस C2H5OH कितने कार्बन हो गए? 4 ट्वाइस CO2 हो गए 6 कार्बन। हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल में कितने बेटा? 12 5 2 10, ये 12 हो गए। 5 6 12 हो गए। ऑक्सीजन कितने बेटा? 6 2 2 4 6। ओके, रिएक्शन बैलेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लेकिन आपको गलती से या एंजाइम नहीं भूलना। तो सुक्रोज डाइसेक्राइड है, उसको मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम बेटा? इन्वर्टेज। और किसी एक मॉलिक्यूल, ये मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल है, उसको काय में कन्वर्ट फाइनल करना है, फाइनल काय में चेंज करना है? एथाइल अल्कोहल में। तो कौन सा एंजाइम? जाइमेज। एंजाइम नहीं भूलना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, छाप लो रिएक्शन। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस, क्वेश्चन लिखिएगा।
प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम मैस मीन्स बेटा स्टार्च सॉल्यूशन, ओके गाइस, बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। अगर मान लो स्टार्च सॉल्यूशन से बोला है तो फर्मेंटेशन ही करना पड़ेगा आपको, फर्मेंटेशन टर्म देने की उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च के रूप में हो या डाई सेकेराइड के रूप में हो या मोनोसेकेराइड, अगर स्टार्च के फॉर्म में तो उसको मोनोसेकेराइड में चेंज करना है, डाइसेकेराइड के फॉर्म में तो उसको मोनोसेकेराइड में चेंज करना है, और यदि मोनोसेकेराइड फॉर्म में आपने डायरेक्ट अगर कोई कार्बोहाइड्रेट लिए हो तो बेटा जाइमेज एंजाइम को यूज करके सीधे डायरेक्ट काय में चेंज कर सकते हो, अल्कोहल में, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, तो लिखिए बेटा थोड़ा सा प्राइमरी नॉलेज इसका, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर दो, या तो सुक्रोज सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन से पूछ लेगा या स्टार्च सॉल्यूशन से पूछ लेगा, लेकिन शुगर से ज़्यादा पूछता है जो इसके पहले जस्ट पढ़ा है मैंने, ठीक है ना। तो लिखिए बेटा स्टार्च सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम क्रस्ड पोटैटो स्टार्च सॉल्यूशन कहां से लेंगे बेटा आप, क्रस्ड पोटैटो, ठीक है। कार्ड मेस, तो बेटा मेस इंडस्ट्रियल टर्म है किसके लिए, स्टार्च सॉल्यूशन, जो किससे मिलता है बेटा, पोटैटो से, समझ में आ रहा है। कंसिस्ट C6H10O5N स्टार्च पॉलीसेक्राइड, शॉर्टकट में लिख दीजिए, मेन चीज है रिएक्शन और एंजाइम, समझ में आ रहा है ना। तो बेटे जो मैस सॉल्यूशन कंटेन क्या, C6H10O5 यानी एग्जाम्पल, सॉरी द फार्मूला ऑफ स्टार्च पॉलीसेक्राइड व्हेन, तो वही बेटा थोड़ा प्राइमरी नॉलेज, 825 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ईस्ट सेल में भी बैक्टीरिया सेल यूज कर सकते हैं, कि ईस्ट सेल ज़्यादा फेमस है बेटा, ठीक है। ईस्ट सेल, यहाँ जो बायोलॉजी वाले बैठे हैं बेटा, जो ईस्ट सेल यूज की जाती है उसका नाम है सेकेरोमाइसिस सेरिविसी, क्या नाम बेटा, वो बहुत ज़्यादा पूछता है उसको मेडिकल एग्जाम में कि कौन सा ईस्ट सेल यूज करता है, बायो वालों के लिए क्वेश्चन है, आपको केवल ईस्ट सेल लिखना है। इस सेल में कई स्पेसीज होती है, उसमें सेकेरोमाइसिस सेरिविसी करके जो स्पीसीज है इस सेल का, ठीक है, फंगल सेल का, वो ज़्यादा पावरफुल है फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है। इस सेल मिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एंजाइम, तो इस सेल क्यों रखे बेटा, एज द सोर्स ऑफ एंजाइम, समझ में आ रहा है। इस सेल का काम क्या है, एंजाइम का सोर्स, और ऑक्सीजन क्यों है, इस सेल के लिए, भाई ये सेल है ना, सेल है तो ऑक्सीजन चाहिए, लिविंग सेल है ना भाई, वो जिंदा रहेगी तो एंजाइम निकालेगी ना, ठीक है। देन बाय द फॉलोइंग एंजाइमेटिक प्रोसेस, फॉलोइंग एंजाइमेटिक प्रोसेस स्टार्च कन्वर्ट इनटू एथेनॉल, समझ में आ रहा है बेटा। सीधे आप इस सेल देखिएगा, इस सेल बेटा प्रोवाइड वेरियस एंजाइम, तो स्टार्च है बेटा C6H10O5N, स्टार्च द पॉलीसेक्राइड, क्या है बेटा, है एन मॉलिक्यूल है, ये सिंगल मॉलिक्यूल का यूनिट है, सिंगल यूनिट का फार्मूला है ये, ऐसी कई यूनिट्स बाइंडेड होती है स्टार्च, ठीक है बेटा, यह है स्टार्च, इज द पॉलीसेक्राइड। तो बेटा ईस्ट सेल
यह डायस्टेज एंजाइम प्रोवाइड करेगी। कौन सा एंजाइम बेटा? ये एंजाइम याद रखना है, ये दूसरे चैप्टर में भी काम आएंगे आपको। ये जो एंजाइम अगर मेस वाले यहाँ याद रख लेते हैं, जैसे एंजाइम पर कोई क्वेश्चन है, एंजाइम के एग्जाम्पल दिए, एंजाइम को रिएक्शन बताइए, यही वाली रिएक्शन लिख दीजिए वहाँ आप बोर्ड एग्जाम में। इसलिए मल्टीपर्पज यूज है यहाँ की जो एंजाइम्स है, यहाँ की जो रिएक्शन है उसका। अदर चैप्टर्स में बायोकेमिस्ट्री में भी यूज है, ठीक है। तो बेटा डायस्टेज एंजाइम याद रखना बेटा, एंजाइम का जो सफिक्स होता है एज, कोई भी एंजाइम हो लास्ट में क्या लगे बेटा? एज। मैं इस वालों से बात करूं क्योंकि बायो वाले हम लोग डेली एंजाइम खाते रहते हैं, आ रहा है समझ में, डेली पढ़ना ही हमको, ठीक है बेटा। डायस्टेज एंजाइम, तो बेटा इससे पहला एंजाइम जो प्रोवाइड करेगी कौन सा बेटा? डायस्टेज। डायस्टेज एंजाइम इस पॉलीसेकेराइड को, ये जो स्टार्च है क्या है बेटा? पॉलीसेकेराइड है। इस पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में चेंज करेगा। प्लस NH2O लगा देता हूं मैं, क्योंकि हो क्या रहा है बेटा एक्चुअली यहाँ? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस से लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक करना है, डाइसेकेराइड मिलेगा। कौन सा डाइसेकेराइड मिलेगा? माल्टोज। क्या बेटा? जो केन शुगर से हम लोगों ने कल बनाया, तो केन शुगर में जो सुक्रोज है वो भी क्या है बेटा? डाइसेकेराइड है। और माल्टोज भी क्या है? डाइसेकेराइड है। दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन अलग अलग सोर्स के कारण अलग अलग नाम है इनके। समझ में आ रहा है? माल्टोज C12H22O11, यह है बेटा माल्टोज डाइसेकेराइड। तो बेटा अगर स्टार्च का आप क्या करेंगे? फर्मेंटेशन या एंजाइम के थ्रू हाइड्रोलाइसिस या एंजाइम के थ्रू फर्मेंटेशन, तो आपको बेटा माल्टोज डाइसेकेराइड मिलेंगे कि N मॉलिक्यूल मिलेंगे। कितने बेटा? N। उसमें से एक को चॉइस किया हूं मैंने, यहाँ N है ना, तो यहाँ क्या मिलेंगे बेटा? N। ओके, रिएक्शन यहाँ कोई बैलेंसिंग नहीं करना है, आ रहा है समझ में? अब बेटा इस सेल सेकेंड एंजाइम प्रोवाइड करेगा बेटा माल्टेज। अगर ये डाइसेकेराइड सुक्रोज होती केन शुगर वाली, तो कौन सा एंजाइम देता हो? इनवर्टेज। आ रहा है यहां कौन सा देगा बेटा? माल्टेज। ओके, एंजाइम के नाम याद रखना है। तो ये माल्टेज बेटा किसको? माल्टोज। प्लस NH2 है, यहां हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं ना भाई आप, डिकम्पोजिशन थ्रू हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। आ रहा है इसमें? तो बेटा माल्टेज एंजाइम आएगा और काय में कन्वर्ट करेगा बेटा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। याद रखना बेटा जो सुक्रोज डाइसेकेराइड है, क्या उसके हाइड्रोलाइसिस से जो मोनोसेकेराइड मिलेगी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, पढ़े थे जस्ट। लेकिन अगर माल्टोज डाइसेकेराइड है तो उसके हाइड्रोलाइसिस जो आपको क्या मिलेगा बेटा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, C6H12O6। और मान लो बेटा लैक्टोज डाइसेकेराइड है, मैं इसलिए बता रहा हूं, लैक्टोज का कोई रोल नहीं है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। बायोकेमिस्ट्री को सिलेबस से निकाला नहीं है इस साल। 3 टाइप की डाइसेकेराइड आपको याद रखना बेटा, एक सुक्रोज केन शुगर से, एक माल्टोज जो स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस या स्टार्च के डिकम्पोजिशन से मिलती है, और नेक्स्ट लैक्टोज जो मिल्क में पाई जाती है। मिल्क में जो हल्का सा मीठापन है वो लैक्टोज के कारण है। तो बेटा अगर लैक्टोज डाइसेकेराइड है तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक करना है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, फार्मूले सेम रहेंगे। सुक्रोज है तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ब्रेक करना है, माल्टोज है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स, लैक्टोज है तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के 2 मॉलिक्यूल्स। आ रहा है समझ में? फार्मूला सेम रहेगा, ठीक। तो यहां से कोई एक मॉलिक्यूल चॉइस कर लीजिए। अब आप बेटा जो आपका इस सेल नेक्स्ट एंजाइम प्रोवाइड करेगी, कौन सा बेटा? जाइमेज। क्वेश्चन पूछता है कि की एंजाइम क्या है। एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में चेंज करने वाला की एंजाइम लास्ट में कौन वर्क कर रहा है? जाइमेज। ये की एंजाइम है, ये मेन एंजाइम है। अगर आपको पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में चेंज करने वाला मेन एंजाइम कौन सा है, भाई ये भी कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट और ये भी कार्बोहाइड्रेट, लेकिन अब क्या मिलेगा? अल्कोहल। अब कार्बोहाइड्रेट मिलने वाला नहीं है। तो की एंजाइम या बेसिक एंजाइम या मेन एंजाइम पूछा तो क्या लगाना बेटा? जाइमेज। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये जाइमेज एंजाइम। तो 1 मोल पर वर्क करता हूं तो बेटा C2H5OH प्लस ट्वाइस CO2। और ये पूरी रिएक्शन बेटा वाटर मीडियम में हो रही है। कहां हो रही है? अरे यानी H2O दे रहे हैं आप, वाटर मीडियम में रिएक्शन हो रही है।
आ रहा है समझ में? ठीक है, तो बेटा वाटर मीडियम है और CO2 गैस है, रिलीज हो जाएगी और आपको क्या मिलेगा बेटा 6 to 10% अल्कोहल मिलेगा। मीन्स बाकी परसेंटेज में क्या मिलता है यहाँ वाटर, क्योंकि पूरी रिएक्शन जो इसके पहले सुक्रोज से बना रहा था मैं, किससे बेटा, वो भी रिएक्शन कहाँ हो रही है, वाटर मीडियम में, ये भी रिएक्शन कहाँ हो रही है, वाटर मीडियम में। तो जो बेटा जो फर्स्ट अल्कोहल मिलता है 6 to 10%, इसे बेटा वास बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, वास, इंडस्ट्रियल नेम है। व्हाट यू मीन बाय वास? आफ्टर फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन या आफ्टर द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, जो फर्स्ट अल्कोहल मिलेगा आपको इंडस्ट्रियली, उसका इंडस्ट्रियल नेम क्या है बेटा, वास, जिसमें 6 to 10% एथेनॉल होता है। फिर इसका आगे डिस्टिलेशन करते हैं, फिर रेक्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है, वो प्रोसीजर है, वो अलग से पढ़ी जाती है। हमको तो केवल यहाँ क्या पढ़ना है बेटा, हल्का सा थ्योरी और रिएक्शन। फिर इसकी पूरी कंप्लीट प्रोसेस जो 4 मार्क में आती है, ये 3 मार्क क्वेश्चन है, 3 मार्क का सुक्रोज सॉल्यूशन से बनाया वो 2 to 3 मार्क में डालो, और ये वाला भी 2 to 3 मार्क में, 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क। एक क्वेश्चन इनका 4 मार्क में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में इनका एक क्वेश्चन जिसमें पूरी प्रोसेस पढ़ी जाती है स्टेप बाय स्टेप, तो वो हम लोग आजकल काउंट नहीं करते, पढ़ा देंगे, बात अलग है। समझ में आ रहा है ना? मेन चीज क्या बेटा, रिएक्शन। चलिए काउंट रिएक्शन। वास क्या है बेटा, आफ्टर द फर्मेंटेशन प्रोसेस 6 to 10% जो एथेनॉल मिलता है, कॉल्ड वास। इसको एक लाइन में लिख देना नीचे नोट करके, समझ में आ रहा है? ठीक है।